सीता की माँ बोली, मुझे लगता है अब मेरी बेटी कुंवारी रह गई। उधर महाराज जनक भी कहने लगे हैं, हमें भी लगता है कि मेरी बेटी अब शादी के लिए कुंवारी रह गई, इसका विवाह नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राजा पर धनुष नहीं टूटा तो कुंवारी तो रह गई। इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाकर के पीछे सभा में बैठ जाते हैं और अपने गुरु के साथ में बैठे हैं, वशिष्ठ के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ भैया लक्ष्मण भी बैठे हैं। कथा के शिक्षण होता जैसे ही सुना है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भैया लक्ष्मण ने, उन पर सहन नहीं हुई कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है, एकदम से खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण। सीता देवी के लिए बैठ जाओ थोड़ी देर है। मुझे आदेश मिल जाए ना, सूरज को चांद बनाए डालो, चंदा को आग बनाए डालो। गुरु का आदेश मिल जाए ना तो इस धनुष की बात करते हो, पृथ्वी आकाश के लिए एक कर दूंगा। उसी समय पर गुरु खड़े हो गए, कहने लगे, बेटा बेटा चुप चुप, अभी तुम्हारे भैया खड़े हैं, अरे बड़े भैया खड़े हैं, उनके लिए धनुष तोड़ने दीजिए।
उसी समय पर गुरु ने आदेश दिया है बड़े भैया लक्ष्मण के लिए, और क्या कहा है कि उठो मेरे शिष्य राम, और क्या बोले हैं राम धनुष के सामने आ जाए, राम आ जाओ, और भैया लक्ष्मण खड़े रहेंगे। इधर वो कर ले, इधर जब हम कहें तब तोड़ना है, ठीक है? उधर वो करके खड़े होंगे धनुष के पास में बिल्कुल। उठो धनुषा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। धनुष को उठाएंगे, उठाएं राम धनुष उठाएं, धनुष उठाओ, तोड़ो। पता नहीं कि ये धनुष चढ़ायती आई शान में, भूमि पर दो टूट पड़े, छा गई ध्वनि आकाशों में। भगवान प्रभु राम ने धनुष को तोड़ दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु राम के लिए। अब मैया सीता आई, नीचे खड़ी हो जाओ, है नीचे आ जाओ, नीचे। मैया सीता आई सखियों के साथ में जयमाला लेकर के, बड़ी खुश है। देखिए भैया सुनिए जरा, हम कहेंगे तब डालेंगे। सीता मैया जब आई थी प्रभु राम के सामने तो कैसे जयमाला लेकर के आई, बड़ी शांति पूर्वक। लेकिन आजकल की भैया शादी होती है, दुल्हन कैसे आती है, डांस करती हुई, डिस्को डिस्को करती हुई, है ना। लेकिन सीता मैया बड़ी शांति पूर्वक आई थी। और जब 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 सीता मैया जो थी प्रभु राम के गले तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो सखियां कहने लगी कि प्रभु राम आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा झुक जाइए। और सखियां आपस में कह रही है कि आप झुक जाइए, हमारी सीता जी छोटी है। और क्या बोली है, झुकी जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। अभी नहीं जब हम करेंगे तब है। झुकी जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो। अरे पारी उमर लली सीता की, पारी उमर लली
झुकी जइयो लला रघुवीर सिया मेरी छोटी है झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो लला झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो लला रघुवीर सिया मेरी छोटी है झुकी जइयो लला रघुवीर। उसी समय पर प्रभु राम थोड़े झुकने लगे, अभी नहीं। भैया लक्ष्मण कहने लगे भैया अरे तुम तो भाभी के सामने अब ऐसे ही झुके जा रहे हो और सारी जिंदगी आगे चलकर झुकते ही रहोगे, है ना। अब भैया लक्ष्मण सोचने लगे कि भैया की शादी भी जरूरी है, तो क्या करते हैं भैया लक्ष्मण कैसा करते हैं कि हम भाई के पैर छूते हैं, जब भाई हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारी भाभी तुरंत जयमाला डाल देगी। उसी समय पर भैया लक्ष्मण थोड़े झुके और जैसे ही मौका मिला तो सीता मैया ने उनके गले में जयमाला डाल दी। प्रभु राम ने भी उनके गले में जयमाला डाल दिया। इस तरीका से प्रभु राम और मैया सीता का विवाह हुआ। अब सखियां और थी तो वो गाली देने लगी। क्या गाली दे रही है कि जोर से होते ना शोर से होते, जनकपुरी के लड़का देखो खीर से होते। गाली दे रही है, लेकिन भगवान राम के जो भैया थे उन्हें सहन नहीं हुए तो क्या बोली है। देखिए जनकपुरी की लड़कियां अवधपुरी के लड़का यदि खीर से होते हैं ना तो भगवान